हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की इस 10 क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लासेस हैं वह एक्सेल की एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसके अंदर आप सीखेंगे यहाँ पर फिल हैंडल, सीरीज फिल एंड फ्लैश फिल। देखिए, इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर मैंने आपको फिल हैंडल और सीरीज फिल का बेसिक्स बता दिया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको एक अच्छे तरीके से या फिर एक अलग तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लासेस को हम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक्सेल को ओपन करने के आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए थे। यहाँ पर मैं सीधा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक्सेल की स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने जो पहले इसके अंदर शीट बना रखी थी उसे हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो हमने उसी शीट को यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर फिल हैंडल का पहले आपको यूज करना सिखाना है। देखिए, फिल हैंडल का यूज क्या होता है। फिल हैंडल का जो यूजेस होता है वह होता है कि डेटा आप एक सेल से ज्यादा सेल के अंदर अगर एक जैसा डेटा फिल करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। और इसका दूसरा यूजेस होता है कि यदि आपने किसी सेल के अंदर डेटा लिखा हुआ है और उससे कंटिन्यू आगे का डेटा आपको चाहिए सो उसके लिए भी इसका यूजेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे कुछ नंबर ऑफ लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, है ना। तो मैंने यहाँ से 1 से 3 तक की यहाँ पर जो वैल्यू है, मतलब गिनती कह सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि ये जो काउंट ऑफ है, ये जो गिनती है, ये मुझे नीचे तक लाना है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक फिल हैंडल। देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंटर दिखाई देगा। इसके ऊपर मैं माउस को लेके जाऊंगा तो माउस का जो आइकन है ना वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसको सीधा हमें यहाँ पर माउस का जो लेफ्ट की है ना उसे हमें यहाँ पर होल्ड करना है। होल्ड करके हमें इसको नीचे खींचना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गिनती है वह आना शुरू हो चुकी है, यानी कि जो हमने सीरियल नंबर लिखे हैं, कह सकते हैं कि जो सीरियल नंबर है वह यहाँ पर हमने 30 तक कर दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वह आ चुकी है। 1 से लेकर तो 30 तक की जो वैल्यू है वह यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से इसका यूजेस किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे लिखना है मंथ। देखिए, पहले मैंने आपको इससे पहले वाले क्लासेस के अंदर बता दिया था। मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा मार्च। देखिए, मैं मार्च यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ। मैंने मार्च लिखा और मार्च के आगे मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मार्च, राइट। अब मुझे 1 से लेकर 30 मार्च तक का डेटा चाहिए। तो सिंपल आपको यहाँ पर इसे क्लिक कर लेना है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना फिल हैंडल, इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। ठीक है, आप जैसे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 1 मार्च से 31 मार्च तक का डेटा फिल कर लिया है। इसका यूज इस तरीके से किया जाता है। और इसका एक और यूज होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा मंडे। क्या लिखा? मंडे। अब मंडे से लेकर मुझे यहाँ पर जो दिन है वो सभी दिन यहाँ पर लेके आना है। हम क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंडे, ट्यूसडे से लेकर तो यहाँ पर संडे तक का जो डेटा है वह आ चुका है इस तरीके से। और यदि आपको नीचे तक का चाहिए तो सिंपल आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। आप यहाँ पर नीचे तक भी इसको इस तरीके से ला सकते हैं। तो इसका जो यूजेस होता है वह इस तरीके से किया जाता है। फिल हैंडल का यूजेस मैंने आपको बता दिया है कि फिल हैंडल का जो यूजेस होता है वह किसी भी डेटा को आप ऑटो फिल भी इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सेल के अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं और वही फॉर्मूला आपको नीचे तक ड्रैग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेसिक शीट दे रखी है जिसमें हिंदी से लेकर तो संस्कृत तक का डेटा है। अब यहाँ पर मैं इनको यहाँ पर सम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इक्वल SUM सम। अब देखिए, ये जो सेम डेटा है ना, ये सेम डेटा मुझे यहाँ पर नीचे तक ड्रैग करना है, यहाँ पर, या फिर जो नीचे तक फिल है या मुझे नीचे तक फिल करना है। इसका यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो टोटल वैल्यू है ना वो यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, उसकी जो परसेंटेज है ना वो भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें सीधा परसेंटेज के लिए इक्वल कर देना है और यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आई है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। टोटल वैल्यू को सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें सिंपल प्रोसेस है कि हमें यहाँ पर, अब सब्जेक्ट हमारे पास में कितने हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास जो सब्जेक्ट हो रहे हैं वो 6 हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 54% इसके बने हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो फिल हैंडल दिखाई दे रहे हैं ना इसे हमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन सभी का जो डेटा है वह यहाँ पर ऑटो फिल
हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका जो यूजेस है वह करते हैं। सो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिल हैंडल के बारे में अच्छे से बता दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सीरीज फिल। देखिए सीरीज फिल का यूजेस क्या होता है, सीरीज फिल का यूज भी होता है डेटा को फिल करना। देखिए डेटा को एक शॉर्टकट तरीके से फिल करना, इसका जो यूजेस है वह होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम फिल पे आ गए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीरीज फिल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरीज इन, आपको सीरीज किसके अंदर अप्लाई करना है वो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, तब आपको चीजें क्लियर होगी। देखिए मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखा 1, क्या लिखा 1, और मुझे यहाँ पर जो डेटा है ना मुझे ड्रैग नहीं करना है, क्या करना है ड्रैग नहीं करना है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं सीधा यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट और डाउन एरो की जैसे दबाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरा का पूरा कॉलम नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर फिल पे आना है, फिल पे आने के बाद में हमें आना है सीरीज पे। सीरीज पे आने के बाद में हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो स्टेप वैल्यू हमारी रहेगी 1 और स्टॉप वैल्यू रहेगी हमारी 1000। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 1 जरूर लिखना है। ठीक है, आप जहां से भी सीरीज फिल करना चाहते हैं वहां से आपको 1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक की जो वैल्यू है वह यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। और हमें सीधा नीचे जाना है तो कंट्रोल और डाउन एरो की दबाना है, इससे हम सबसे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक की जो सीरीज है वह हमने यहाँ पर फिल कर दी है। तो इस तरीके से इसका यूजेस किया जाता है। अब दूसरा यूज होता है सीरीज का कि यहाँ पर मुझे मान लीजिए कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख या फिर यानी कि 1 जनवरी से लेकर या फिर 1 फरवरी से लेकर मुझे 28 फरवरी तक की तारीख यहाँ पर चाहिए, तो इसके लिए भी इसका यूजेस किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 फरवरी में यहाँ पर लिखूंगा, उससे क्या होगा कि यहाँ पर इसको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ की वैल्यू कहाँ तक चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा 1 फरवरी, अब मुझे 1 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक की जो वैल्यू है वह यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको नीचे तक सिलेक्ट कर लूँगा। पहले तो मैंने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, सीरीज पे आना है वापस से हमें। सीरीज पे आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट को मेंशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लिया। वैसे यहाँ पर डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगा, जब यहाँ पर डेट रहेगा तो यहाँ पर भी डेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर रहेगा तो यहाँ पर लाइनर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके डे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की जो वैल्यू है वह चाहिए, हम सीधा यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की जो वैल्यू है वह यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में अब हमने यहाँ पर वैल्यू को ज़्यादा सेलेक्ट कर रखा था नीचे, यानी कि ज़्यादा हमने कॉलम को सिलेक्ट कर रखा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 1 मार्च से भी वैल्यू को स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, हम जितने यहाँ पर सेल सेलेक्ट करके रखेंगे उतने ही यहाँ पर जो वैल्यू है वह आएगी। तो आप देखेंगे कि 28 फरवरी यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद में सीधा यहाँ पर 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से भी इसका सीरीज का यूजेस किया जाता है। अब मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है फरवरी, क्या लिखा है फरवरी, मैं यहाँ पर फरवरी को लेके आ जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फरवरी लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस टाइप से सारे के सारी जो डेट है वह आ जाए, सारी तारीखें इस तरीके से आ जाए, यानी कि हर महीने की पहली तारीख मुझे यहाँ पर लेके आना है। सो इसमें भी हम सीरीज का यूजेस करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम सीधा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और सीधा हमें यहाँ पर वापस से सीरीज में आ जाना है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर डेट चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हम जब डेट रखेंगे तो ऑटोमेटिक डेट सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पर मंथ कर देना है, क्या कर देना है, मंथ। अब हम ये करेंगे कि 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल हर मंथ की फर्स्ट तारीख यहाँ पर आ जाएगी, हमें यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो डेट आ चुकी है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। तो यहाँ से यहाँ तक की सभी वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। तो ये भी होता है सीरीज फिल का यूजेस। सो सीरीज का जो बेसिक यूज था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और इसका जो यूजेस है वह इस तरीके से किया जाता है। और यदि आप इनको अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम सीखते हैं यहाँ पर फ्लैश फिल का यूज। देखिए फ्लैश फिल का जो यूजेस है वह लेटेस्ट वर्जन के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास में जो वर्जन है वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है। ठीक है, लेकिन इसका जो यूजेस है वह किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, यानी कि 2013 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उनके अंदर इसका जो यूजेस है वह किया जाता है।
ठीक है, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो सीरीज फिल का जो यूजेस है वो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर फिल हैंडल का यूज भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो फ्लैश फिल है उसका यूजेस कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि फुल नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर नेम लिखा हुआ है और सरनेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है कि ये जो फुल नेम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जैसे पंकज पांडे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर सुंदर यादव लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर पंकज का जो नेम है वह अलग करना है और इसका जो सरनेम है ना वो अलग करना है। तो फ्लैश फिल का जो यूजेस है ना वो इसी के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझे इसको फिल करना है, फ्लैश फिल करना है, तो कीबोर्ड से हमें यहाँ पर शॉर्टकट की दबाना है कंट्रोल ई। हम जैसे यहाँ पर कंट्रोल ई बटन दबाएंगे तो यह नीचे तक इनके जो फर्स्ट नेम है उनको ये फिल कर देगा, तो इसे कहा जाता है फ्लैश फिल। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसका जो सरनेम है उसे भी यहाँ पर टाइप करना है और सीधा यहाँ पर कीबोर्ड से हमें वापस से कंट्रोल ई बटन दबाना है, तो यहाँ पर हम इसके नेम और सरनेम को इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। सो मैंने आज आपको बताया है फिल हैंडल, सीरीज फिल एंड फ्लैश फिल। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आज की इस क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।